नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपन क्या पढ़ रहे थे? एसआई पत्ती पढ़ ली थी अपन ने। 7 भौतिक राशियां बता दी थी मैंने। द्रव्यमान, मीटर, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा बता दी थी। 7 भौतिक राशियां, उनके एसआई मात्रक बता दिए थे, एसआई प्रतीक बता दिए थे। ये मैंने कल बता दिए थे, आप लोग उनको अलग से उतार सकते हो। और अब आप लोगों को नोट्स भी कंटिन्यू जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द्रव्यमान। कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं ये जो पढ़ने जरूरी है। द्रव्यमान, जैसे माना द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा, कोई एक पदार्थ जानते हो, ब्रह्मांड में उपस्थित वो समस्त वस्तुएं जो जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, और कोई ना कोई स्थान घेरती है यानी आयतन होता है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे मैं खुद स्वयं पदार्थ हूँ, ये बोर्ड पदार्थ है, ये चौक पदार्थ है, सारे पदार्थ हैं। ये पदार्थ के बारे में मैंने अच्छे तरीके से पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। अब द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा। तो ये मात्रा है, ये क्या है? पदार्थ है। अब ये द्रव्य की मात्रा क्या है? देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो कोई वस्तु 50 केजी की है। कितने की है? अपन ने वजन नापा 50 केजी की, तो वो वास्तव में 50 केजी नहीं है। उस पे 9.8 गुरुत्वाकर्षण, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आकर्षण बल लग रहा है। अगर इसका वास्तविक मान निकाला जाए तो अपन इस पे अगर 9.8 का भाग देंगे तो लगभग आएगा मेरे हिसाब से 5.1 केजी के समथिंग आएगा। क्या आएगा? 5 पॉइंट के कुछ पॉइंट में आएगा, ये केजी आएगा। जो ये मात्रा आई है ना 5.1 केजी, यही द्रव्य की मात्रा है। क्या है? द्रव्य की मात्रा। यानी अगर जो अपना वास्तविक वजन है, जो अपना वास्तविक वजन है, जैसे मान लो कोई 50 किलो है, 100 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, अगर उस वजन से जो गुरुत्वाकर्षण है जी, गुरुत्वाकर्षण अपन जानते हैं नीचे की ओर। मैंने बताया था बॉल ऊपर को फेंकते हैं अपन, ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो नीचे की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। अगर उस गुरुत्वाकर्षण को इस 9.8 को हटा दिया जाए, हटाए कैसे? इसका भाग दे देंगे, इतना कम कर देंगे। अगर कम कर दिया जाए तो वास्तविकता ये रह जाती है 5.1 केजी का। अगर इसी, ये द्रव्य की मात्रा कहलाती है। अगर इसी मैटर को, इसी पदार्थ को जो 50 केजी का है, 50 केजी का है, अगर इसको चंद्रमा पर, मून पर तोला जाए तो वहां 9.8 केजी गुरुत्वाकर्षण लगता नहीं है। जो जी का मान है वो लगेगा नहीं। तो ये कितने का होगा? वहां ये 5.1 केजी का होगा मुश्किल से, समथिंग। चंद्रमा के बारे में इतना सुना होगा, वहां नीचे गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता। वो चंद्रमा में कोई वस्तु अगर ऊपर फेंक दी जाए इस तरीके से, अगर चौक को उछाल दिया जाए तो ये ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो वहां गुरुत्वाकर्षण का मान नहीं लगेगा जी का। तो 5.1 से बढ़ के 50 केजी नहीं दिखाएगा, वहां 5.1 केजी ही दिखाएगा। ये द्रव्य की मात्रा कहलाती है, जो हर निश्चित होती है। ये कभी भी जो 5.1 वजन आ रहा है ना, यहाँ भी अपन अगर गुरुत्वाकर्षण का मान निकाल दिया जाए, चंद्रमा पर जो वजन आ रहा है 5.1 केजी, वहां तोला जाए तो 5.1 केजी आ रहा है। ये द्रव्य की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य की मात्रा। और ये मात्रा हर गिरे पे फिक्स होगी, हर जगह फिक्स होगी, ये चेंज नहीं होगी। जो अगर ये फिक्स जो मात्रा होती है ना, उसके नीचे पदार्थ के अंदर संचयित द्रव्य की जो मात्रा होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान रहे, वो सेम रहेगी। अगर गुरुत्वाकर्षण को मान हटाकर पृथ्वी पर उसको तोला जाए तो पृथ्वी पर भी सेम रहेगी, चंद्रमा पर तोला जाए तो चंद्रमा पर भी सेम रहेगी, अगर दूसरे कोई ग्रह पर तोली जाए तो वहां भी उसकी मात्रा सेम रहेगी। तो वो कहलाता है द्रव्यमान। किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को, निश्चित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? अपन द्रव्यमान कहते हैं।
कोई पदार्थ है, पदार्थ में निश्चित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्य की मात्रा मैंने बता दी। अगर अपन पृथ्वी पर द्रव्य की मात्रा निकाले तो गुरुत्वाकर्षण का मान हटा देंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण लगता नहीं है, वहां जो वजन आएगा वो द्रव्य की मात्रा आएगा, और ये द्रव्य की मात्रा ही क्या है? द्रव्यमान, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। एम फॉर मास भी दर्शा देते हैं, मास। ठीक है, क्या हो गया? मास हो गया। SI प्रति मात्रक क्या है द्रव्यमान का? किलोग्राम, जिसे रिप्रेजेंट प्रतीक में किस में करते हैं? केजी में। किस में? केजी में SI मात्रक। और सीजीएस पत्ती वगैरह में ग्राम में। किलोग्राम, अपन वजन को ग्राम में भी तो नाप लेते हैं, तो ग्राम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम में SI पत्ती में, और पत्ती में ग्राम में GM। ठीक है, ये था द्रव्यमान। और ये भार, सेकंड पढ़ेंगे अपन भार। क्या? भार, वेट, WEIGHT। किसी वस्तु पर लगने वाला, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, जिसको जी से गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? चंद्रमा पर लगता नहीं है, अपने पृथ्वी पर लगता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगकर जो अपने को वजन आएगा, जो अपन सामान्य तोलते हैं ना, जो वजन को अपन वजन सामान्य तोलते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो अपन सामान्य तोड़ते हैं, वो क्या है? भार ही है। जो अपन, वो द्रव्यमान नहीं होता, वो भार होता है, जिसको अपन सामान्य रूप से तोलते हैं। भाई तोलते नहीं है कि अपन तराजू पर 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो। अब वो तुल कर कैसे आता है? जो मैंने अभी बताया था, उस पर गुरुत्वाकर्षण भी लग जाता है, नीचे की ओर ही बैठता है ना, कभी ऊपर की ओर तो नहीं जाता ना। ऐसा तो नहीं है कि अपन वजन बढ़ा रहे हैं फिर भी ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों? नीचे की ओर बैठता है, क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण जो उसका वजन हो जाता है, जो उसका भार हो जाता है, वही भार कहलाता है, वही वेट कहलाता है, उसका वजन कहलाता है, भार कहलाता है। समझ गए? भार ये है जो अपन सामान्य रूप से तोलते हैं। ये सामान्य रूप से कब तुल के आएगा? जब इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान लग जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं? वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से। ये भौतिक राशियों में नहीं आती, इसलिए इसका SI मात्रक नहीं होगा। हाँ, सामान्य तौर से निकाल सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। जैसे मेन भौतिक राशि है, उनमें नहीं होगा, क्योंकि मुख्य भौतिक राशियों में नहीं आता है। भार हो गया। अब है आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। क्या? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर समझा रहा हूं आप लोगों को। आयतन होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान या पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान। मान लो ये पदार्थ है, डस्टर पदार्थ है। अब ये डस्टर जितना स्थान घेर रहा है, इतना स्थान घेर रहा है इस ब्लैक बोर्ड का, तो ये जो स्थान ये घेर रहा है, यहाँ से यहाँ तक घेरा, और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से। अब जो ये स्थान इन्होंने घेरा,
डस्टर ने इतना स्थान घेरा था इस तरीके से। इसके द्वारा जो ये घेरा गया स्थान है, ये क्या है, डस्टर का आयतन है। मैं खड़ा हूं, जो मैंने स्थान घेर रखा है, मेरी जगह जो गिरा हुआ स्थान है वो क्या है, मेरा आयतन। आप खड़े हो, आप कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना, आप खड़े हो, आपका स्थान जो आप जितना स्थान घेर कर खड़े हो, बैठे हो, जितनी जगह आप लोगों ने घेर रखी है वो क्या है, आपका आयतन है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि हमने स्थान ही नहीं घेरा और अपन बैठ भी गए और अपने जगह नहीं घेरे? ऐसा भी हो सकता है कि कुर्सी पर अपन बिना जगह घेरे भी बैठ सकते हैं, या कुर्सी को बिना रोके भी अपन उस जगह को अपन बिना रोके भी बैठ सकते हैं क्या? कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता। हर वस्तु का कुछ ना कुछ आयतन होता है, इसलिए चाहे कोई भी वस्तु हो, गैस का द्रव्यमान और आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन उसका भी निश्चित हो जाता है। घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं V से और मापते हैं मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में, सॉरी, इसमें मीटर क्यूब में। तो ये था अपना आयतन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।